श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोय। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वही सुघर के हरिदास। श्री हरि जो आई विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चैतामृत में श्री सुदामा जी का प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमने पूर्व भाग में श्रवण किया किस प्रकार श्री सुशीला जी समझा रही हैं श्री सुदामा जी महाराज को, और सुदामा जी उनको समझा रहे हैं। अरि रही जावेगी यहीं काहू के संपत्ति संग न जावेगी। भजन श्याम को सार अंत माला ही पार लगावेगी। कहा प्रिय तुम ये मत समझो कि धनवान सुखी हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब धनवान सुखी हो। ये तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहो सुख इंद्र को भारी। दीन कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी, हम का सुखी है। राजा कहता है हम कहाँ सुखी, सुखी तो महाराजा है। अच्छा वो महाराजा भी सुखी नहीं है, वह कहता है हम कहाँ सुखी है, सुखी तो समस्त देवताओं का राजा इंद्र है। पर एक बात कहूं, इंद्र से दुखी तो कोई भी नहीं है। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती को साथ में लेकर के विराजमान थे।
तभी भोलेनाथ बड़ी जोर से हंस पड़े। परा अम्बा माँ पार्वती ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों हंसे? कहा, देवी कोई बात नहीं है। नहीं, बताना तो पड़ेगा ना आपको, आप अवश्य मेरे ऊपर ही हंसे हैं, यहाँ और तो कोई नहीं। भगवान शंकर बोले, देवी ऐसा मत सोचो तुम्हारे ऊपर हंसे, वो देखो सामने एक जो छेंटा चल रहा है ना, इसको देखकर हमें हंसी आ गई। माँ पार्वती बड़ी जोर से हंस पड़ी। कहा, भोलेनाथ एक बात कहूं, आप वास्तव में भोले भंडारी हैं। अरे ये तो जीव जंतु है, ये तो चलते रहते ऐसे पृथ्वी पर। अरे का देवी साधारण चेटा नहीं है। बोले जिस चेटे को तुम देख रही हो, ये 17 बार इंद्र बन करके आ चुका है। जिस व्यक्ति ने 17 बार इंद्रासन पद का भोग किया, आज उसकी दुर्दशा देख करके हमको बड़ी हंसी आई। तो इंद्र को तो ऐसी मरज समस्या रहती है, तो इंद्र सुखी ना। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ देते हैं। अरे ब्रह्मा कयो सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कयो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं। राम को तो लाना ही पड़ेगा जीवन में यदि हम चाहेंगे आराम। तो आराम का यदि हम संधि विकसित करेंगे, आराम समझा दिया, भजन के बिना सब बेकार है। क्षत्रिय कोपन युद्ध जुवादल, साजी चढ़े गजबाज नहीं, वेश को वाणिज और कृषिपन, शूद्र को सेवन साज नहीं, विप्रन कोपन है जो यही, सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं, के पड़िवो के तपोधन है, कन मांगत वाम लाज नहीं। सुशीला जी ने कहा, को दो सवा जुर तो भरी पेट, न चाहती हो दधि दूध मिठोती, शीत व्यतीत भयो सिसियात ही, हो हठती पे न तुम्हें हटोती, जानती जो न हितु हरि सो, तुम्हें काहे को द्वारिका ठेल पठोती, या घर ते कबहू न गयो पिय, टूट्यो तयो और फूटी कठौती। बोले मैंने तो जब से देखा इस घर में एक टूटा हुआ तवा और फूटी कठौती। सुदामा जी कभी कभी हास्य कर लेते हैं, ठाकुर जी की सखा है ना। का देखो ब्राह्मणी, मैंने तो ऐसा सुना है, जो धन आता है लक्ष्मी मैया तो पत्नी के भाग्य से आती है। जिस दिन से तुम यहाँ पधारी ना, तो धन लक्ष्मी तो आए नहीं, हमें लगता है दरिद्र नारायण आ गए। अब तो सुशीला जी बड़ा जोर से चीख के बोली, हाँ उससे पहले तो बहुत बड़े व्यापार चल रहे थे ना आपके। ये हास्य रस में, रास बिहारी की लीलाओं में बड़ा सुंदर आपस में संवाद होता है। पर सुदामा जी समझा रहे, सुनो। काहू समय हाथी और घोड़े के जोड़े रहे, काहू समय आप ही कुदार कर गहिए, काहू समय गिल्म ओ गली चादु साले दश, काहू समय कामरी को टूक ओढ़े रहिए,
काहू समय हुक्म हाकिमन पेहू करत रहे, काहू समय चार बात नीच हु की सहिए, परिहारिए न हिम्मत बिसारिए न प्रभु को नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम समझा दिया। और क्या सुनो, एक नियम होता है, एक महीने में यदि हम 2 एकादशी रखें तो व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाता है। तो तुम चिंता क्यों कर रही हो? 1 मास 2 ग्यास रहे तो स्वर्ग लहे नर चित्त, और हमको तो भगवान ने सोई भेजी नित्य। सुदामा जी उसके कहते हैं, 1 महीने में 2 बार व्यक्ति भूखा रहे, 2 दिन भूखा रहे तो स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। और ठाकुर जी ने एकादशी हमको तो प्रतिदिन के लिए भेज दिए, तो इसमें क्या परेशानी है? किंतु सुदामा जी ने विचार किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ब्राह्मणी बार बार आग्रह कर रही है, यासो धन की तो कोई बात नहीं, किंतु या मिस्सों भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है जाएंगे, यही जीवन को बहुत बड़ा लाभ होगा। ये विचार करे सुदामा। तो पूर्व में जो विचार कर रहे थे, 7 लोक में कलंक हुए, या ही लिए कीनी मित्रताई है आदि दूर हटा दिया। भाव इनकी परवाह इन्होंने की नहीं। देखिए, प्रेमी लोक लाज कुल कान विधि निषेध मान अपमान आदि की परवाह नहीं करते हैं। ब्रज के बनितान की रीत यही, उन्हें आप उसमें बतरान देरी, वह ज्योतिषी माधुरी मूर्ति पे, बिनु मोल ही प्राण बिकान देरी। अस एहे न अवसर पीरी बटू, उर्झी अखियां अरुझान देरी, मनमोहन मीत के हेतु अरी, कुल कानि नसाए नसान देरी, मनमोहन मीत के हेतु अरी, कुल कानि नसाए नसान देरी। कुल की कान नसे तो नसान दो, नैनन को तरसिए कहाँ लो हियो, बिरहाग में ते एको घरी ना कहूँ कल पे, कहाँ लगी प्राणन को कल पे। आवे यही अवजी में विचार, सखी चल सोते हु के घर जे है, मान घटे तो कहा घटी है जो, पे प्राण प्यारे को दिखन पे है। सोतन के घर जाइए चलो सखी, सोतन के घर जाइए, मान घटे तो का घटे चाहिए। सुदामा जी ने भी लोकापवाद की परवाह नहीं की। संसार का तो स्वभाव है, कोई कैसा हो
दूध का धोया क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कह ही डालते हैं। ये संसारी लोगों का काम है। एक दृष्टांत संत लोग देते हैं, एक बूढ़ा साथ में बालक लिए कहीं जा रहा था। बूढ़ा घोड़े पर सवार था, बालक पैदल चल रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने देखा तो आपस में कहने लगे, देखो बुढ़ा कितना निर्दयी है, अपने को तो घोड़े पे चढ़ा रखा है, बालक बेचारा पैदल चला जा रहा है। वृद्ध ने सुन लिया, वह स्वयं उतर करके नीचे और ऊपर बालक को घोड़े पर बिठा दिया। कुछ दूर जाने पर पुनः कुछ लोग मिले तो कहने लगे, देखो बालक कैसा मूर्ख है, स्वयं तो घोड़े पर जा रहा है और बेचारा वृद्ध, बेचारा बुढ़ा बाबा ये पैदल। अरे बालक है तो वैसे ही दौड़ा दौड़ा चला जाता। वृद्ध ने बेचारा, लगता है हम दोनों का ही घोड़े पर चढ़कर चलना आवश्यक है, अतः दोनों ही कैसे भी करके घोड़े पर बैठ जाते। दोनों घोड़े पर बैठ गए। आगे चल कर देखकर कुछ लोगों ने फिर से वचन कहे, देखो तो इन बेपीरों को, दोनों की दोनों घोड़े पर लदे जा रहे हैं, इन्हें तनिक भी घोड़े की पीड़ नहीं है। कब क्या करें? बोले एक काम करो, इसको ऐसे ही चलने दो। वो दोनों उतर करके स्वयं पैदल चलने लगे। घोड़ा कसा कसाया खाली जा रहा था। यह देखकर फिर कुछ लोगों ने कहा, देखो तो दोनों कितने नासमझ हैं, सवारी साथ में और पैदल चले जा रहे हैं। अब तो वृद्ध भी झुंझलाया जगत के इस रवैये पर। अरे ये कैसे भी कुछ ना कुछ अपने मुख से निकालते ही रहते हैं, बिना कहे मानते ही नहीं है, चाहे जैसी स्थिति हो। अतः अपने विचारानुसार दोनों बारी बारी से जब भी थकते घोड़े पर बैठ करके चलते। अतः ये भी मति टारे सब। सुदामा जी ने कहा, अब संसार की छोड़ो, मैं ठाकुर का दर्शन करूंगा। और पत्नी से कहा, द्वारिका जाहूजु द्वारिका जाहूजु, आठों याम यही जग तेरे, हाधन हाधन लागी रहे रट, जागत सोवत सांझ सवेरे। द्वार खरे छरिया प्रभु के, तहाँ भूपति जान न पावत निरे, पान सुपारी तू देख विचार के, भेंट को चार न छाउर मेरे। समझा दिया, विप्र वैद्य गुरु ज्योतिषी मान्य और नृपराज, इन्हें भेंट जो नहीं मिले तो सिद्ध हो नहीं काज। समझा दिया, इन 6 के द्वार पर जाओ, विप्र वैद्य गुरु ज्योतिषी मान्य और राजा, तो खाली हाथ न जाओ। और जब ये अपने द्वार पे आए तो खाली हाथ इनको ना भेजो। तो सुदामा जी की पत्नी ने देखा घर में तो कुछ भी नहीं है। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई परोसिन पास, पाव सिर चाउर लिए आई सहित हुलास। श्री गणपति को सुमर के बांध दुपरिया खूट, मांगत खा चले ताम मार्ग बाली भूट। स्थिति देखिए, घर में ऐसा वस्त्र भी नहीं जिसमें कि उन चावलों को बांध दिया जाए। बहुत छोटी सी एक साड़ी थी जिसको पहन के रखती थी, उसी का एक भाग फाड़ करके उसके भीतर वो चावल बांध दिए। श्री सुदामा जी चलने के लिए प्रस्तुत हुए। श्री ठाकुर जी को नमन करके चल दिए और द्वारकापुरी को जा रहे। कुछ दूर जाने पर किसी रागीर से पूछा, भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है? इनकी अत्यंत कृश काया को देखकर, शरीर को देखकर उसने कह दिया, पंडित जी इस शरीर से तो वहां पहुंचना असंभव है, द्वारकापुरी तो बहुत दूर है। यह सुनकर सुदामा जी की सुध बुध जाती रही, अचेत से हो गए। हाथ में जो कुछ था वो गिर गया।
परंतु प्रभु प्रेरणा से तत्काल ही आत्मबल जागृत हुआ। प्रेम ने प्रोत्साहन उनको दिया, निराश मत हो, जो जाही को भावता सो ताही के पास। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। वह पुनः साहस करके चल पड़े। मार्ग में समुद्र की खाड़ी पड़ी, नाव तो थी नहीं, रात्रि हो रही थी। सुदामा जी घबराए, कैसे जे हैं पार। निरुपाय होकर हारे को हरि नाम का स्मरण किया। श्री ठाकुर जी को पुकारा, अब सुध ले हो मेरी द्वारिका वारे, अब सुध ले हो। कुश कंटक दुर्गम वन भटक्यो, चलत चलत पग हारे। दिवस अंत कोई पंथ न सूझे भैया, दिवस अंत कोई पंथ न सूझे। हो कैसे पहुँचूं अब मैं पास में तुम्हारे, अब सुध ले। सुदामा जी रोते जा रहे हैं। कन्हैया, सच बात बताऊं, तुम्हें कष्ट नहीं देना था, इसलिए मैं आने से बच रहा था, किंतु गोविंद तुम्हारे दर्शन की लालसा तो बहुत समय से मन में है। अंतर्यामी तुम सब जानत, सुख दुख सिरजन हारे। बोले हम और आप मित्र हैं, आप अंतर्यामी हो, मेरी सब बात जानते हो। और कभी कभी मित्र ना उपालम भी दे देते हैं, भाव में थोड़ा सा ठाकुर जी को छेड़ भी देते हैं। कहा नाथ अंतर्यामी तुम सब जानो, दुख सुख सिरजन हारी। अरे ले लक्ष्मी तुम बसी सिंधु में, लिख दरिद्र दियो भागी में हमारे, अब सुधि लेओ। आप सब जानते हो, आप तो लक्ष्मी जी को लेकर के समुद्र में बस गए, शेषशाही बन गए, और आपने ये दुख ये कष्ट हमारे भाग्य में लिख दिया। और सुदामा आंखों में आंसू भर करके कह रहे मुझसे अपराध हुआ। जब हम पढ़ रहे थे ना, तभी आपको पहचान लेना चाहिए था कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं, ये स्वीकार कर लेना चाहिए था। पर मैं तो माया में फंस करके भूल गया कि आप ही परब्रह्म परमात्मा हो। तो माया बस तुम ही न छीन्यो, पड़े एक चट सारे। भगवान आपकी माया के बस मैंने आपको पहचाना नहीं। तो माया बस तुम ही न छीन्यो, पड़े एक चट सारे। परी भंवर में नाव दीन की, परी भंवर में नाव दीन की। अरे पार करो वंशी वारी, अब सुधि लेओ। श्री ठाकुर जी भी कहते हैं ना,
मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। जैसी बोला पार करो वंशी वारे, रो पड़े सुदामा और जोर जोर से, भाव में विह्वल होकर के। ठाकुर जी ने कहा चिंता न करो, मन में विश्वास दिलाया, मैं अभी आता हूं। जब सुदामा ऐसे रो करके प्रार्थना कर रहे थे तो गोविंद द्वारकापुरी में बैठकर सभा को संबोधित कर रहे थे। तुरंत सभा को स्थगित कर दिया। ठाकुर जी ने कहा अब तो हमें जाना ही होगा। ठाकुर जी से नहीं रहा गया, क्योंकि भगवान के श्रीमुख का वाक्य है, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। श्री गीता जी का वाक्य है, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। फिर समुद्र की खाड़ी की तो बात ही क्या है। और सुदामा जी को धैर्य बंधाने के लिए ठाकुर जी आ गए। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।